ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 37 है। प्रथम कांड के चौथे अध्याय का प्रथम ब्राह्मण चल रहा है। 12 खंड इसके पूरे किए। कल 13वें खंड को लेकर के चर्चा कर रहे थे, उसमें कुछ बातें थी, उसके लिए हम रुक गए थे। मंत्र को लेकर के कुछ बातें आई थी। तो ये जो मंत्र था, उदग्ने सुचयस्तव शुक्रा भ्राजंत ईरते तव ज्योतिंषि अर्चयो विदेघा। जैसा कि कल एक माता जी ने बोला था, ऋग्वेद का है ये, तो मैंने भी देखा है, ये ऋग्वेद का ये 8वें मंडल का 44वें सूक्त का 17वां मंत्र है ये। और अपनी जो पुस्तक में गलत लिखा है उसको आप ठीक कर लीजिएगा। पृष्ठ संख्या 126 में जो संख्या लिखी है इस मंत्र की 6339, इसको काट करके 84417 लिखना है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी सभी को। तो शत्रुंजय जी। जी स्वामी जी, सामयिक प्रश्न था कि आज उत्तरायण का संकल्प पाठ शाम के यज्ञ से प्रारंभ हो जाएगा ना, या कल सुबह से करना है? कैलेंडर में तो आज से लिया है, तो नहीं, कल से है। हाँ, वो कुछ दोपहर में कुछ समय बता रहा था, 2:30-3 बजे से संकरण होगा जी, तो इसलिए कल शाम का संकल्प पाठ में उत्तरायण करें या कल सुबह से ही प्रारंभ करें? वैसे कैलेंडर में तो हमने कल का दिया है, तो 1 मिनट। कल का ही कर सकते हैं जी, कल सुबह से कर सकते हैं। जी ठीक। जी जी। मधु जी को क्या कहना है? स्वामी जी सादर नमस्ते। स्वामी जी अगला मंत्र भी ठीक करना होगा। अगला मंत्र भी संख्या गलत है, 4419, तो वो है 526-2। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 526-2 है, बस 3 की जगह 2 करना है उसको। ठीक बात है। नहीं, पूरा ही ठीक करना है। 5 मंडल है, 26वां सूक्त है और दूसरा मंत्र है। ठीक है, ठीक है जी। चौथा 4 सूक्त लिखा है ना, चौथा मंडल, चौथा सूक्त और 19वां मंत्र, उसको ठीक करना होगा। आपने किस, अच्छा, ठीक है, ठीक है। 127 पृष्ठ पर एक मंत्र और आएगा ना। जी 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 जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, शत्रुंजय जी ने जो आप कहा है कि आज दोपहर से लेकर के प्रारंभ होता है, तो शाम को भी वैसे कर सकते हैं, नहीं तो आज से लेकर के कल सुबह तक कभी भी एक बार आप कर सकते हैं संकल्प पाठ। कोई करना चाहे, आज भी करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, और कल भी कर सकते हैं जी। रवि जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये उत्तरायण काल का जो है पूरा भारत देश के ऊपर लागू हो जाएगा, ये तो पूरा दुनिया के ऊपर? नहीं, ये तो हमारे भारतवर्ष में ही हम देखते हैं ये, क्योंकि जो ऋतुएं, जो 6 ऋतुएं जहां भी होती हैं वहां आप देख सकते हैं। दक्षिण भारत में भी? हाँ जी, पूरे भारत में आप देख सकते हैं। हमारा छोटा सा देश है ना, तो 6 ऋतुएं यहाँ पर होती ही हैं,
कहीं 3 ऋतुएं आती हैं, कहीं 4 आती हैं, लेकिन 6 ऋतुएं भारत में ही आती हैं जी। और भी हो सकता है कोई छोटा मोटा देश, मेरे को पता नहीं है, बाकी यही भारत में ही देखा जाता है जी। तो शत्रुंजय जी। स्वामी जी सर, भारत में नहीं, ये भूमध्य रेखा के ऊपर नीचे आसपास जितने भी देश हैं, स्थान है, उस पर ये नियम लगेगा। लेकिन जो बहुत उत्तर में है या बहुत दक्षिण में, जैसे ऑस्ट्रेलिया है या रूस है और कनाडा है, वहां पे ऋतुएं नहीं होती। लेकिन जो भूमध्य रेखा के ऊपर नीचे जो है, उसमें पाकिस्तान भी है, अफ्रीका के कुछ देश भी आएंगे, दक्षिण अमेरिका के स्थान भी आएंगे, तो वो ये नियम लगभग उन सब पे लगेगा। क्या उनमें पाकिस्तान आदि तो यहाँ, ये तो भारत के साथ में जुड़े हुए हैं। जो नहीं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, उसके बाद अफ्रीका का जो नॉर्थ अफ्रीका है, उसके अफ्रीका के जो भाग हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा इन सब से गुजरती है, और साउथ अमेरिका के कुछ देश, तो ये नियम उन सब जगह लगेगा। जो बहुत उत्तर में है, उत्तरी ध्रुव के निकट है या दक्षिणी ध्रुव के निकट है, वहां का कुछ और होगा। लेकिन ये जो ऋतुएं हैं, 6 इन सब जगह देखी जाएंगी जो भूमध्य रेखा के चारों तरफ। अच्छा, भूमध्य रेखा के साथ जितने भी देश जुड़े उन सभी में ये 6 ऋतुएं आती हैं जी। और अच्छा, मौसम भी लगभग ऐसा ही रहता है वो। ठीक है, फिर तो ठीक है जी जी। हाँ जी, मधु जी। जी, किस विषय पे चर्चा करें, मुझे संदर्भ नहीं समझ आया। उत्तरायण दक्षिणायन जो है, ये प्रश्न था, क्या उत्तरायण दक्षिणायन केवल भारत में ही होता है या और जगहों पर भी होता है जी। तो शत्रुंजय जी ने जो उत्तर ठीक दिया है, जो भूमध्य रेखा के साथ में जितने देश जुड़े रहेंगे उन सब में ये लागू होता है जी। आगे बढ़ता हूं जी। पृष्ठ संख्या जो है हमारी 127 है, खंड जो है 13वां है। प्रसंग जो चल रहा है, एक विदेह नामक राजा जो कि माधव कहलाता है, या माधव भी कह सकते हैं, विदेह विदेघा दोनों ही कह सकते हैं, और माधवा और माधवा दोनों कह सकते हैं। तो विदेह माधव नामक राजा और गौतम गोत्री राहुगण नामक ऋत्विक, इन दोनों के बीच में चर्चा हो रही है। तो एक अलंकारिक वर्णन है। राजा के मुख में अग्नि विराजमान है, और ऋत्विक जो है उस अग्नि को धरती पर लाना चाहते हैं, और वो धरती पर नहीं रख रहा है राजा। ये प्रसंग है। तो एक मंत्र बोला, पुकारा है विदेह नामक राजा को, उसने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उत्तर देते ही अग्नि पृथ्वी पर आ सकती है। दोबारा मंत्र बोला तो भी उसने उत्तर नहीं दिया। तीसरी बार जब बोलेगा तब वो अग्नि जो है धरती पर आ सकती है। तो वो प्रसंग है तीसरा, जब मंत्र तीसरी ऋचा जब बोलता है। तो दूसरी ऋचा जब बोलता है तब उत्तर नहीं दिया, उसको कहा सह नैव प्रतिशुश्राव। सह, वो जो राजा है, नैव प्रतिशुश्राव, प्रत्युत्तर दिया ही नहीं। जब नहीं दिया तो तीसरी ऋचा को बोलता है ऋत्विक, तम त्वा घृतस्नवीमहे। मंत्र का इतना अंश बोलता है, तंत्वा घृतस्नीमहे चित्रभानो स्वरदृशम देवा आवीतये वह। ये ऋग्वेद का मंत्र है, 5वें मंडल के 26वें सूक्त का दूसरा मंत्र है। तो जैसे ही ये मंत्र बोलने लगता है, मंत्र का पहला पद है घृतस्न, घृतस्नो शब्द है, घृतस्नो, और ईमहे के कारण से संधि हो गई वहां पर। घृतस्नो ईमहे, ईमहे ये क्रियापद है, और घृतस्नो जो है ये संबोधन है। तो घृतस्नो बोलते ही अग्नि जो है प्रज्वलित हो उठी है। तो कहते हैं तम त्वा घृतस्नवीमहे इति, इतना ही जैसे ही बोला है, इति एव अभिव्याहरत, इति एव अभिव्याहरत, इतना ही
मंत्र को उच्चारण किया, जैसे ही उच्चारण किया, अथ अस्य घृतकीर्तौ एव अग्नि वैश्वानरो मुखात् उजज्वाला। कहते हैं अथ अस्य घृतकीर्तौ, अथ अस्य घृतकीर्तौ, अस्य उस अग्नि का, घृतकीर्तौ अर्थात घी को लेकर के, घृत को लेकर के उसकी स्तुति की है। जैसे अग्नि के सामने घी की स्तुति होती है और अग्नि सहन नहीं कर सकती, वो प्रज्वलित हो उठती है। पहलवान के सामने दूध रखो तो वो खिलता है, घी रखो वो खिलता है पहलवान। तो ऐसे ही अग्नि के सामने घी ले लो नाम उसका, या घी रख दो, वो तो खिल उठेगी, अग्नि प्रज्वलित हो उठेगी। उसी बात को लेकर के कह रहे हैं अथ अस्य घृतकीर्तौ, जैसे ही इस अग्नि के समक्ष घृतकीर्तौ, घी की प्रशंसा स्तुति की, स्तुति करते ही अग्नि वैश्वानर, जो अग्नि रूपी जो वैश्वानर है, वो मुखात उजज्वाला, मुख में जो है प्रज्वलित हो उठी। और जैसे प्रचंड रूप में प्रज्वलित हो उठी, तत् न शशाक धारयितुम, उतने में वो राजा जो है अब उस अग्नि को धारण करने में समर्थ नहीं हो पाया। अग्नि शांत है तो मुख में तो रख सकता है, और जब वो बहुत अधिक प्रज्वलित हो उठी है तो कैसे रख पाएगा, मुख तो जल जाएगा उसका। इसलिए वो कहा जा रहा है तत् न शशाक धारयितुम, उस अग्नि को अपने मुंह में रखने में समर्थ नहीं हो पाया। सो अस्य मुखात निष्पेदे, इसीलिए अस्य मुखात, उस राजा के मुख से, निष्पेदे, वो नीचे आ गई। स इमाम पृथ्वीम प्राप अद, सह वो जो अग्नि है, इमाम पृथ्वीम प्राप अदह, अदह इमाम पृथ्वी, इसी पृथ्वी को वो प्राप्त हो गई। जिस धरती पे हम लोग रह रहे हैं उस धरती पर वो अग्नि प्राप्त हो गई। तो देखिए, इसके अभिप्राय हम ले सकते हैं, एक अलंकारिक वर्णन ले सकते हैं, क्योंकि अग्नि पृथ्वी पर स्थापित होगी, यज्ञ के रूप में तो स्थापित होनी ना, तो सब जगह सारी धरती पर यज्ञ के रूप में पृथ्वी पर स्थापित अग्नि कब हो सकती है जी? कोई शासक, नियामक कोई आदेश करे, आप सबको ऐसा करना चाहिए, तभी आप करेंगे। अगर ऐसा नियम नहीं लागू करेंगे ना, कोई करेगा कोई नहीं करेगा। जो धार्मिक व्यक्ति होता है, आप आदेश ना भी करो तो भी करेगा, लेकिन जो डंडे के बल पर जो धर्म का पालन करता है, उसको डंडा रूपी धर्म का डंडा दिखाना होगा उसको, तभी वो पालन कर सकता है। तो राजा के मुख में अग्नि थी, इसका तात्पर्य है कि राजा के पास वो नियम विराजमान है, लेकिन वो नियम अभी लागू नहीं कर रहा है। और ऋत्विकगण जो है वो राजा से आग्रह किए, और एक ही बार आग्रह करने से वो कर नहीं पाता है, तो आग्रह करते गए, और ऐसा आग्रह रख दिया जैसे आजकल लोग करते हैं। जब राजा नहीं मानता है तो क्या करते हैं, सब लोग इकट्ठा होते हैं, जाकर के धरना दे देते हैं, तो राजा को झुकना पड़ता है। तो इस रूप में इसको आप ले सकते हैं। बाकी अलग अलग इसका जो भी अभिप्राय या तात्पर्य लेना है तो ले सकते हैं। तो आइए, तो ये जो बात कही गई है कि जैसे ही वो घी का नाम लिया तो अग्नि जो है प्रज्वलित हो गई उसके मुख में, और जैसे प्रज्वलित हो गई तो राजा उसको अपने पास रख नहीं पाया। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर देना राजा को, तो फिर वो नियम को लागू कर देगा। उसके पास बहुत सारे नियम रहते हैं, लेकिन प्रेशर नहीं होता है। जैसे आजकल एक चल रहा है विषय, लागू करने के लिए लोगों ने रख दिया है, लेकिन पूरा प्रेशर नहीं दे पाए, अब पता नहीं कहाँ जाएगा वो। तो ऐसा ही होता है। तो आगे बढ़ता हूं जी मैं। तर्री विदेघो माथव आसा सरस्वत्याम,
तो ये जो विदेगा नामक जो राजा था वो कहाँ पर था जिस समय उसको बुलाया जा रहा था ऋत्विक के द्वारा? तो कहते हैं तर्री, तब उस स्थिति में विदेघो माधवा सरस्वत्याम आसा। वैसे ये जो विराम चिन्ह लगा रहे हैं ना, वो एक अलग नियम से, पता नहीं किस नियम से लगाते हैं, पर इसका जो अन्वय है ना, विदेघो माधवा सरस्वत्याम आसा, अन्वय तो हम अपने ढंग से कर सकते हैं, पर यहाँ विराम जो दिया है इसका कोई अलग नियम होता होगा, पता नहीं क्यों ऐसा किया है। क्योंकि आशा इस एक कल्पना कर रहा हूं मैं, क्योंकि आशा क्रियापद आते ही वाक्य पूरा होता है ऐसा मान करके आशा के बाद में इन्होंने विराम लगाया, जबकि वाक्य बनता है विदेघो माधवा सरस्वत्याम आशा, ये वाक्य बन रहा है। तो कहते हैं विदेग नामक जो राजा था वो सरस्वती में था, सरस्वती जो नदी थी उस पर था। जब ये चर्चा हो रही है उस चर्चा के काल में, और यज्ञ के माध्यम से सृष्टि को तो समझाना ही है, और सृष्टि को समझा रहे हैं साथ में, तो ये जो राजा रूपी जो काल्पनिक राजा है वो सरस्वती नदी के पास में या नदी में था। सरस्वत्याम से सप्तमी विभक्ति है, तो सरस्वती नदी पर वो राजा उस समय था जब ये बोला गया था। उसी समय जो है अग्नि जो है धरती पर आ गई। तो कह रहे हैं स तत एव प्रांग दहन अभियाय, स वो जो अग्नि है, तथा एव प्रांग ददन अभियाय, स वो जो अग्नि है तथा उसी जगह से, सरस्वती नदी जहां पर है उसी जगह से प्रांग पूर्व की ओर, दहन जलाती हुई, अभियाय आगे बढ़ने लगी। तो इमाम पृथ्वीम स वो जो अग्नि है, इमाम पृथ्वीम इस पृथ्वी को, तथा एव वहीं से, प्रांग पूर्व दिशा की ओर, दहन जलाती हुई, अभियाया आगे बढ़ी। तम गौतमश्च राहुगणः विदेगश्च माधवः पश्चात् दहन्तम अन्वीयतुः। जब वो अग्नि उस पृथ्वी में जहाँ सरस्वती नदी है वहाँ से पृथ्वी जो है, वहाँ से उस पृथ्वी को प्रांग दहन पूर्व की ओर जलाते हुए वो आगे बढ़ी अग्नि। तम उस अग्नि को गौतमः च राहुगणः विदेगश्च माधवः, राहुगण रूपी जो ऋत्विक है वो और विदेगा नामक जो माधव राजा है, ये दोनों पश्चात दहंतम अन्वीयतु, उस जलती हुई आगे बढ़ती हुई अग्नि के पीछे पीछे, पश्चात अन्वीयु उसके पीछे पीछे चलने लगे। वो जहाँ जहाँ जलती हुई आगे बढ़े, राजा और वो ऋत्विक भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। स इमाः सर्वा नदी अति ददाह, स वो जो अग्नि है, इमा सर्वा नदी सारी नदियों को, अति ददाह जलाती हुई आगे बढ़ रही है। जो जो नदी बीच में आती रही उन सब नदियों को जलाती हुई आगे बढ़ने लगी। आगे बढ़ते बढ़ते सदा नीरा इति उत्तराद गिरे निर्धावती, एक सदा नीरा नामक नदी है जो उत्तर में, उत्तर की ओर जो पर्वत हैं उन पर्वतों से निर्धावती वहाँ से बहती है। एक प्रकार से हिमालय को ले रहे हैं, उत्तर तो हिमालय है, और सदा नीरा जो आज जो गंगा नदी जिनको हम बोलते हैं, तो गंगा नदी को यहाँ सदा नीरा कह रहे होंगे, क्योंकि उत्तर की ओर पर्वतों से जो बह रही है यही है। तो सदा नीरा इति उत्तराद गिरे है निर्धावती, सदा नीरा नामक जो नदी है उत्तर दिशा में जो कि पर्वतों में से निर्धावती वो बहती है। ताम हा एव न अति ददाह, उसी नदी को उसने जलाया नहीं। वो जो अग्नि बढ़ती हुए पूर्व दिशा की ओर बढ़ती हुए आगे बढ़ी, तो उत्तर दिशा की ओर जो सदा नीरा नदी है उसको उसने
नहीं जलाया। हाँ जी शत्रुंजय जी। स्वामी जी गंगा भी हो सकती है, ब्रह्मपुत्र के होने की भी संभावना है। हाँ हो सकता ब्रह्मपुत्र भी हो। जी जी जी। तो ताम ह एव न अति ददाह, उस नदी को ही उसने नहीं जला पाया। ताम ह स्म ताम पूरा ब्राह्मण न तरंती। ताम दो बार आ रहा है। ताम ह निश्चित रूप से, ताम पूरा ब्राह्मण न तरंती स्म, इसलिए पहले के जो ब्राह्मण थे वो उसी नदी को तर नहीं पाए। बाकी नदियों को तो तरने लगे लेकिन उस नदी को तर नहीं पाए। क्यों नहीं तर पाए? अनतिदग्धा अग्निना वैश्वानरेण इति, क्योंकि वैश्वानर नामक जो अग्नि है उस नदी को उसने जलाया नहीं है, उसको प्रदीप्त नहीं किया, इसलिए उस नदी को वो पार नहीं कर पा रहे या पार नहीं कर पाते थे पहले के ब्राह्मण। कोई नदी होती है जी कम पानी वाली, कोई नदी होती है बहुत अधिक पानी वाली, और बहुत अधिक पानी वाली नदी है तो उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा अर्थ आप ले सकते हैं। आगे बढ़ता हूं जी शत्रुंजय जी। स्वामी जी इस विशेषण से तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ब्रह्मपुत्र के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी वैसे बहुत पानी वाली होती है ना जी, बहुत बड़ी है वो, बहुत बड़ी है और गंगा से भी काफी बड़ी है। हाँ जी, और उसमें पानी पर्याप्त आता है और बहुत समय तक भरा हुआ चलता रहता, और आए दिन उसमें बाढ़ आते रहते। बरसात में तो बहुत भयानक होता है। गंगा नदी में इतना नहीं होता है। पर ये उत्तर दिशा में है क्या ब्रह्मपुत्र? जी हाँ, चीन इत्यादि से निकलती हुई फिर पूर्वोत्तर में राज्यों में, फिर असम, बंगाल, उधर से होती हुई फिर नीचे आती है। जी जी तो जी। पूर्वोत्तर भारत में है वो मुख्य रूप से, तो हिमालय और चीन से ही उस तरफ से आती है। हाँ उसी को लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर लोग नहीं रह पाए, उसके आगे आगे बढ़ने लगे। ऐसा आगे भी कुछ कहना चाहेंगे तो ब्रह्मपुत्र ले सकते हैं। जी जी आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। 15वां खंड। तत एतर्रि प्राचीनम बहवो ब्राह्मणा, तत एतर्रि प्राचीनम बहवो ब्राह्मणा तत् अक्षेत्रतरम इव आस। प्राचीनम बहवो ब्राह्मणा, ततः तब से लेकर के एतर्रि अब तक, ततः एतर्रि तब से लेकर अब तक, प्राचीनम बहवो ब्राह्मणा पहले के जो बहुत सारे ब्राह्मण थे उस स्थान को, उस स्थान को अक्षेत्रतरम इव आसा, उसको न रहने योग्य क्षेत्र माना है। वहाँ रहने योग्य स्थान नहीं है। जहाँ से ये ब्रह्मपुत्र निकलती है वो जो स्थान है वो रहने योग्य नहीं है, ऐसा प्राचीन बहुत सारे ब्राह्मणों ने ऐसा स्वीकार किया। क्यों? श्रावितारम इव अस्वादितम अग्निना वैश्वानरेण इति। श्रावितारम वो रिश्ता रहता है ना, जैसे पानी कहीं बार बार रिश्ता रहता है ना, वो जो जमीन है वहाँ से बार बार पानी रिश्ता है थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद के रूप में। ऐसा जो जमीन होती है वो दलदल होती है, वहाँ रहने योग्य नहीं होता है। तो श्रावितारम इवा, वो श्रावित की तरह, यानी यूं जैसे पानी चूता है ना, चूने के समान, चूते हुए, जैसे बर्तन क्या बोलते हैं उसको, बर्तन चू रहा है ऐसा कहते हैं ना। तो जैसे बूंद बूंद करके पानी निकलता रहता है किसी बर्तन से, या जो घड़े होते हैं पुराने घड़े या नए घड़े अगर ठीक से नहीं बने हो तो पानी उसमें से बूंद बूंद करके निकलता रहता है। तो ऐसी जमीन है वहां पर, श्रावितारम इवा। और दूसरी बात क्या है? अस्वादितम अग्निना वैश्वानरेना, और वैश्वानर रूपी जो अग्नि है उसका स्वाद नहीं लिया, अर्थात उसको जलाया नहीं है अग्नि ने।
और वहाँ की जो जमीन है वो रिसने वाली है, इसलिए वो जो क्षेत्र है ब्राह्मणों ने ये स्वीकार किया, तद अक्षेत्रतरम, वो रहने योग्य स्थान नहीं है। इसका ये तात्पर्य ले रहे हैं। तो जहाँ पर तिब्बत जो भी बोला जाता है, वहाँ पर जो बहुत ऊंचे स्थान है पर्वतों का, जहाँ पानी जहाँ से निकलता होगा ब्रह्मपुत्र, वो जो स्थान है वो इतना रहने योग्य नहीं रहा होगा। अच्छा, आपने ये दिखाया है, ठीक है। जी 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 जी, वो कर्जर लगा के थोड़ा बता दीजिए ताकि लोगों को स्पष्ट हो जाए। कई चित्र है ना इसमें, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। टॉप राइट वाले से समझ में आएगा। टॉप राइट जहाँ विजिट लिखा हुआ था, जी 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 जी, ठीक है ठीक है। तो आइए 16वां खंड देखते हैं। तद ऊहा एतर्री। हाँ, अब स्पष्ट हो रहा है। देखिए कहाँ से निकल रही है, यहाँ से, और बहता बहता इस तरह का जाकर के वहां पहुंच रही है समुद्र में। जी, आपका माइक बंद है। ये गंगा तो भारत की तरफ बह जाती है, नीचे आ जाती है। हाँ, वही नीचे जाकर के उसमें समुद्र में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र है हिमालय से दूसरी तरफ बहती है जी होते हुए, जी जी, और फिर भारत में प्रवेश करती है, तिब्बत का काफी हिस्सा कवर करती हुई, जी जी, है ना। और फिर ये असम और नॉर्थ ईस्ट असम, गुवाहाटी इधर से होते हुए फिर बांग्लादेश वगैरह होते हुए फिर नीचे आती है। तो भारत के कुछ भाग से, अगर बृहद भारत की दृष्टि से देखें तो पूरा पूर्वोत्तर भारत से निकलती है ये। जी 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 जी, बांग्लादेश को भी भारत का हिस्सा मान के, जी जी, का हिस्सा मानते हुए, तो ये बाउंड्री कंडीशन भी लगा सकते हैं कि इसके उधर जाना कठिन ही था। जी जी जी, और काफी विस्तृत होता है और अपनी तबाही मचाती है ये बहुत, जो अपने विराट स्तर पे होती है। और इसको क्रॉस करना, कभी आप गुवाहाटी वगैरह जाएं, IIT गुवाहाटी वगैरह, तो वहां पे भी उसका देख सकते हैं, इतना चौड़ा है, जबकि वो तो उसका काफी कम हिस्सा आ गया है क्योंकि चीन में बांध इत्यादि भी बन गए हैं। जी जी जी, तो ये इसकी ही संभावना लगती है। हाँ जी, यही होना चाहिए। मैंने भी गुवाहाटी में से देखा था, वहाँ पर बहुत बड़ा बहुत जगह घेरा हुआ था, बहुत स्थान लिया हुआ था। गंगा इतना लंबा नहीं है, मतलब चौड़ाई में इतना नहीं है जी, जितना चौड़ाई इसका ब्रह्मपुत्र का है, और पानी भरा हुआ सज जाता है हमेशा। जी, और बरसात में तो तबाही तो हर साल होता है। जी, तो 16वां खंड देखिएगा। तद हु ह एतर्री, तब से लेकर के अब तक। क्षेत्रतरम इव ब्राह्मणा ही नूनम एनद यज्ञै असिश्वदन् सा अपि जगन्ये नैधाघे सम इव एव कूपयति तावत् शीता अनतिदग्धा ही अग्निना वैश्वानरेण। तदहु एतर्री, तब से लेकर अब क्षेत्रतरम इव ब्राह्मणा, उसको थोड़ा क्षेत्रतर अर्थात रहने योग्य बनाया है। तब से लेकर अब तक जो है उसको परिवर्तित करते 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 कुछ रहने योग्य बनाते बनाते हुए क्षेत्रतरम इव, रहने योग्य जैसा, ब्राह्मणों ने हु निश्चित रूप से, नूनम, ऊ ही नूनम, देखिएगा 3 अव्यय यहाँ पर, ऊ ही और नूनम, इन तीनों का अर्थ निश्चित रूप से है। तो ऊ ही नूनम एनत,
उस स्थान को यज्ञों के माध्यम से, यज्ञ करके, यज्ञों के द्वारा असिश्वदन, उसका स्वाद लिया है, उसको रहने योग्य बनाया है और उस पानी को जो है पीने योग्य बनाया है। सा अपि, और वो जो नदी भी है, जघन्ये नैधागे समम इव एव कोपयति। नैधाग कहते हैं ग्रीष्म ऋतु को। निदाघ कह सकते हो और नैधाग भी कह सकते हो। ग्रीष्म ऋतु का एक नाम है निदाघ और नैधाग। तो जघन्ये नैधागे, जब प्रचंड गर्मी होती है, प्रचंड गर्मी में भी समम इव एव कोपयति, अच्छे प्रकार से प्रकोपित होता है। यानी अत्यधिक गर्मी होने पर भी वो पानी भयंकर आता है। वहां पर बर्फ पिघल करके जब आता है तो पानी पर्याप्त आता है। तो जघन्ये नैदागे, अत्यंत गर्मी में भी समम इव एव कोपयति, समम इव एव, अच्छी प्रकार से कोपयति, वो प्रकुपित होती है वो नदी। तावता शीता, जब तक शीतकाल नहीं होता है। तावत शीता, जब तक शीतकाल नहीं आता है तब तक वो बहुत प्रकोपित हो जाता है। अनतिदग्धा ही अग्निना वैश्वानरेण, क्योंकि उस नदी को वैश्वानर रूपी अग्नि ने जो है जलाया नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। इसका ये तात्पर्य लिया है यहाँ पर। आगे बढ़ता हूं जी मैं। 17वां खंड। राजा के मुख में अग्नि थी और उसको लेकर के वो चल रहा था राजा। जब तक उसके मुख में अग्नि है, उसके अधिकार में अग्नि थी। अब अग्नि जमीन पर आ गई। अब मैं कहाँ जाऊं? राजा कहाँ जाए, उसको लेकर के बोला जा रहा है। सह उवाच वैदेघो ह माथवा, वो जो वैदेघ नामक माथव राजा है उसने बोला, किससे? अग्नि से। क्व अहम भवानी इति, मैं कहाँ जाऊं? क्व अहम भवानी, मैं कहाँ जाऊं? अत एव ते प्राचीनम भुवनम इति ह उवाच। उस अग्नि ने कहा है, अत एव ते प्राचीनम भुवनम, इसके जो आगे जो प्राचीनम, पश्चिम दिशा की ओर जो भुवनम स्थान है वही तुम्हारा निवास है, ऐसा उवाचा, अग्नि ने कहा है। सा एषा ही एतर्रि, सत्रहवां है ना? हाँ, ये ऐशा अपी होना चाहिए। स एषा अपि एतर्रि कोसल विदेहानां मर्यादा ते ही माथवा। स एषा अपि एतर्रि, तब से लेकर अब तक कोसल विदेहानां मर्यादा, कोसल देश और विदेह देश, इन दोनों के मर्यादा में ही वो, यानी कोसल और विदेह नामक जो स्थान है। अब कोसल देश और विदेह नामक देश, विदेह तो इनको कहते हैं अपने बिहार को, कोसल जो है ऊपर वाले को कहते होंगे। कोसल देश जो है बिहार से ऊपर, यानी जहां से नदी बह रही है वहां से लेकर के बिहार तक, तो वो जो स्थान है उस स्थान में विदेह माथव रहने लगे। तो सा एषा अपि एतर्रि कोसल विदेहानां मर्यादा, कोसल और विदेह नामक जो राज्य जहां तक विस्तार हुए उनका वो सरहद कहते हैं उसको। ते ही माथवा, वहीं पर माधव लोग रहने लगे। शत्रुंजय जी। स्वामी जी, वो विदेह राज्य अभी के वर्तमान के जो नेपाल
नेपाल भी उसका ही हिस्सा था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, विदेह राज्य। हाँ जी, क्योंकि नेपाल का जो किनारे से लेकर के बिहार तक जो है वो पूरा पूरा जो जो स्थान है वो विदेह नामक विदेह स्थान कहलाता है। जी जी और अब तो निश्चित ही हो गया है कि ब्रह्मपुत्र की बात करके, और कहा कि पश्चिम, नदी के पश्चिम की ओर, जी जी पश्चिम की ओर कौशल और विदेह भी लिखा हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र से ही उसका सामंजस्य बैठ रहा है। जी बिल्कुल। गंगा से तो वो पूर्व उत्तर की तरफ हो जाएगा। जी जी, वही ब्रह्मपुत्र से ही जुड़ रहा है, ठीक बात है। तो ये कौशल और विदेह जो राज्य हैं उसकी जो मर्यादा जो है, अर्थात कौशल से लेकर के विदेह तक जो सीमा है, उसी सीमा में माधव लोग रहने लगे, इसका ही तात्पर्य है। हाँ जी वीरेंद्र जी। राम स्वामी जी स्वामी, ये कौशल जो है अवध का क्षेत्र है, मतलब उसमें ये अयोध्या वगैरह ऐसा कई डिस्ट्रिक्ट आते हैं। वो तो अभी फैल गए ना, सब जगह फैल गए वैसे। अभी तो सब जगह फैल गए। अब जो बिहार के लोग हैं पूरे भारत में सब जगह फैल गए, तो ऐसे ही वो तो नहीं लेंगे। वो जो स्थान है ऊपर से लेकर के बिहार और उस तरफ जो भी है वो जगह जो है, ये सब कौशल, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक आप ऐसा ले सकते। नेपाल से भी ऊपर जहाँ से ब्रह्मपुत्र प्रारंभ होता है उसके आसपास का जगह से लेकर के चीन का थोड़ा सा अंश भी ले सकते हो, वहाँ से लेकर के बिहार तक उधर पश्चिमी तरफ जितना भी स्थान आता है ना, वो सारा उसकी मर्यादा है, और वहीं पर माधव लोग रहने लगे, इसका ये तात्पर्य है। आगे बढ़ता हूँ जी। 18वां खंड। अतः उवाच गौतमो राहुगण कथम नु न आमंत्रयमानो न प्रत्यश्रोषि इति। अब गौतम गोत्री जो राहुगण नामक ऋत्विक था वो राजा से कहता है, अतः उवाच गौतम। अब गौतम जो ऋत्विक था, राहुगण नामक व्यक्ति, वो राजा से कहता है, कथम नु न आमंत्रयमान। नु निश्चित रूप से, कथम क्यों, न आमंत्र्यमान मेरे द्वारा आमंत्रण दिए जाने पर, मेरे द्वारा बुलाए जाने पर, न प्रत्यश्रोषि आपने उत्तर प्रत्युत्तर क्यों नहीं दिया। मेरे द्वारा बुलाए जाने पर भी हे राजन तुमने प्रत्युत्तर क्यों नहीं दिया, ऐसा ऋत्विक कहता है। सह उवाच, और वो राजा उत्तर दे रहा है, सह उवाच अग्निर्मे वैश्वानरो मुखे अभूत। मैं कैसे उत्तर देता, मेरे मुख में वैश्वानर अग्नि जो है वो विराजमान थी, अब कैसे उत्तर देता मैं। स नेत में मुखात निष्पद्यातै, सह नेत में मुखात निष्पद्यातै। सह वो जो अग्नि है, नेत मुखात निष्पाद्यातै, मेरे मुख से नीचे न गिरे। नेत का मतलब नहीं, निषेध अर्थ में, और मैं मुखात मेरे मुख से, निष्पद्यातै नेत मेरे मुख से वो अग्नि नीचे न गिरे, इसलिए मैं नहीं बोल पाया। तस्मात् ते न प्रत्याश्रोषम, इसलिए मैंने आपको प्रत्युत्तर नहीं दिया। तस्मात् इसीलिए, ते तुमको, न प्रत्याश्रोषम मैंने उत्तर नहीं दिया। मेरे मुख में से अग्नि नीचे ना गिरे इसलिए मैंने आपको उत्तर नहीं दिया, इसलिए ये कहना चाहते हैं। अब वो ऋत्विक कहता है, तद कथम अभूदिति, आपने फिर उत्तर क्यों दिया जब आपने ये कहा है कि मेरे मुख से अग्नि नीचे ना गिरे इसलिए मैं उत्तर नहीं दे रहा था। फिर अंततो गत्वा तो आपने उत्तर दिया है, वो उत्तर क्यों दिया। 19वें खंड में कहा जा रहा है, तद उ कथम अबूदिति, फिर ये कैसा हो गया, ये आश्चर्य कैसे हुआ कि मैंने बोला और आपने उत्तर तो दे दिया अंत में, वो कैसे हुआ। यत्र एव त्वं घृतस्नवीमहे इति अभिव्याहर्षिः, वो तो मेरे को उत्तर देना पड़ा, मतलब मेरे को उत्तर देना पड़ा क्योंकि यत्र एव त्वं घृतस्नवीमहे, जिस स्थिति में आपने वो जो ऋचा पड़ी है,
तम घृतस्नवी महे, ऐसा वाली ऋचा को जो आपने बोला है, इति अव्याहर्षि, ऐसा आपने जो उच्चारण किया इस मंत्र को लेकर के, तदेव में घृतकीर्तौ अग्नि वैश्वानरो मुखाद उजज्वालित, जैसे ही आपने वो मंत्र बोला उसका उच्चारण किया। अव्याहर्षित का मतलब है उच्चारण किया। घृतस्नवी महे इति, इस मंत्र का, इस ऋचा का अव्याहर्षित उच्चारण किया, जैसे उच्चारण किया, तदा एव वैसे ही, मैं घृतकीर्तौ अग्नि वैश्वानर, मेरे मुख में रहने वाली जो अग्नि वैश्वानर है, घृतकीर्तौ, जैसे ही घी की स्तुति उसने सुन लिया है, सुन करके मुखाद उज्ज्वालित, मेरे मुख में प्रज्वलित होने लगी, और जैसे प्रज्वलित हो गई, प्रचंड हो गई, तम न अशकम धारयितुम, ऐसी स्थिति में मैं मुख में उसको धारण नहीं कर पाया। सा में मुखाद निरपाद इति, तभी वो मेरे मुख से बाहर नीचे गिर गई। अब इसका क्या तात्पर्य लेंगे जी? आप ऐसे टूट पड़े मेरे ऊपर, धरना ही दे दिए मेरे सामने। अब इतना धरना दे दे और ब्राह्मण व्यक्ति और राजा के भवन के सामने अगर धरना दे तो कैसे रुकेगा वो? आजकल यही सब लोग उपाय अपनाते हैं। जब सुनते नहीं है तो धरना दे देते हैं वहां पर। धरना देने तक तो सही है, लेकिन ये तोड़फोड़ करते हैं ना, ये बहुत नुकसान करते हैं। और उनको ये पता नहीं है तोड़फोड़ उनका नहीं कर रहे हैं, अपना ही कर रहे हैं। जापान आदि देशों में वो धरना वो लोग देते हैं, लेकिन काम करते हुए देते हैं। वो अपने हाथ में काली पट्टी बांध करके सारा काम करते हैं, व्यवस्थित रखते हैं देश को, और अच्छे ढंग से रहते हैं, बल्कि ज़्यादा काम करते हैं। वो ज़्यादा काम करके फिर धरना देते हैं, और यहाँ तो काम छोड़ करके नुकसान करके धरना देते हैं। शत्रुंजय जी। जी स्वामी जी, वहाँ ज्यादा काम करते हैं, ओवर प्रोडक्शन होता है, तो उनका जो स्टॉक होता है वो गड़बड़ा जाता है। जी जी जी। और तो उनकी इकोनॉमी गड़बड़ा जाती है, कंपनियों का मामला गड़बड़ा जाता है, सारा प्लानिंग, तो ओवर प्रोडक्शन कर देते हैं। जी जी, पट्टियाँ, काली पट्टियाँ भी बांधते हैं और ओवर प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बनाते हैं। अब उसको कैसे व्यवस्थित करें? जितना एक तो रूटीन में जो चल रहा है वो तो एक साइकिल बना हुआ है, उसके कारण से वो चल रहा होता है। और जब ज़्यादा मेहनत किया और ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा पैदावार कर दिया, तो अब उसको ठिकाने पर कैसे लगाया जाए? तो बहुत समस्या हो जाती है उनको। तो इसलिए फिर उनको सुनना पड़ता है। पर उनकी तरीका जो है अच्छा है, यहाँ की तरीका के हिसाब से कम पुरुषार्थी व्यक्ति होता है, बाद में जाकर के उसको सस्ते में कहीं पर ऐसे जगह पर दे दिया जाए, उसका चल सकता है, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। यहाँ तो बहुत नुकसान होता है जी। मुझे एक घटना याद आ रही, जब मैं कॉलेज में था, इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, तब ये मंडल कमीशन का आंदोलन शुरू हुआ था, उसके विरोध में भी काफी हंगामे हुए थे देश में। जी 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 जी। तो ये लगभग 1990 की बात है, शायद 89-90 की बात है। जी जी, उसी समय है। तो आंदोलन चले, तो कुरुक्षेत्र में भी चले, और वहां पे आंदोलन के चक्कर में वहां का एक टेलीफोन एक्सचेंज था, उसको जब्त कर दिया। जी जी जी। वो भारत का लगभग पहला फुली डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज था जो सीडॉट ने बनाया था। जी जी। तो पहले मैनुअल चलता था, आप देखते होंगे, मैनुअल इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंज होते थे। तो आंदोलन के चक्कर में जला दिया, नया नया लगा था और पूरा जला डाला। तो वर्षों तक कोई एक्सचेंज नहीं लगा वहां पे, खुद का ही नुकसान किया। आज उस आंदोलन का लाभ उन्होंने लिया था ना, एक दो प्रधानमंत्री बने, क्या नाम उनका? विश्वनाथ प्रताप सिंह। जी 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 जी। ये उनको लाभ नहीं हुआ, वो तो अगला इलेक्शन हार गए थे। अच्छा अच्छा। उनका किया धरा था, उन्होंने सोचा था लाभ होगा, लेकिन वो इलेक्शन हार गए थे। जी जी जी। हम लोग उस समय गाजियाबाद बिजनौर में रहते थे जी, गुरुकुल में। तो आंदोलन में हम अपना नुकसान अक्सर करते हैं, ये आपने ठीक कहा। जी जी जी, अपना ही नुकसान है ना। बाकी फिर जब अपना नुकसान हो जाए तो फिर टैक्स बढ़ा करके ये न प्रकार है ना, हमसे ही तो लेंगे सरकार, और किन से लेंगे? जितना नुकसान करोगे उतना लेंगे हमसे ही।
उमा जी को क्या कहना है? स्वामी जी बिजनौर में कौन सा गुरुकुल है? मैं बिजनौर से ही हूँ। अच्छा, आप बिजनौर से हैं। गंजदारा नगर, हापुड़ के पास में। तो अब बिल्कुल सब कुछ सुनसान पड़ा है। हाँ जी, अब तो खैर। मैंने बिल्कुल हरिद्वार से किया है। जी 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 जी, 5 किलोमीटर मेरा पहला गुरुकुल था। ठीक है, आगे बढ़ता हूं जी मैं। 20वां खंड है, स यत् सामिधेनीषु घृतवत्, स यत् सामिधेनीषु घृतवत्। माइक बंद करके रखिएगा। तो कहा जा रहा है वो जो अग्नि है, यत् सामिधेनीषु, सामिधेनी मंत्र जो है उन मंत्रों में घृतवत्, जो घी को बताने वाली जो ऋचा हैं उनसे युक्त है। सह, वो जो अग्नि है, यत् सामिधेनीषु, सामिधेनी मंत्रों में जो घृत को बताने वाली जो ऋचाएं हैं उनके साथ जुड़ी हुई है वो अग्नि। इसलिए कहा जा रहा है सामिधेनम एव तत्समम एव एनम तेन इंधे। देखिए, सामिधेनी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग में है, और अगला पद देखिएगा सामिधेनम, पुल्लिंग में बना दिया सामिधेनम। ये व्याकरण का कमाल है। सामिधेनी तो तस्य इदम, उसका यह, ऐसा अर्थ को कहने के लिए किसी भी लिंग का हो उसको पुल्लिंग नपुंसक लिंग बना सकते हैं। तस्य इदम अर्थ में, उसका यह, ऐसा अर्थ में। तस्य इदम एक सूत्र है अष्टाध्यायी का। तो सामिधेनम एव तत्समम एव एनम तेन इंधे। सामिधेनम एव, सामिधेनी मंत्र को ही ध्यान में रख करके, तत्समम एव, अच्छी प्रकार से, एनम, उस अग्नि को, तेन, उस सामिधेनी मंत्र से, इंधे, प्रदीप्त किया जाता है। अब तेना भी यहां पर पुल्लिंग में ले लिया क्योंकि सामिधेनम पुल्लिंग बन गया। पुल्लिंग या नपुंसकलिंग दोनों में ऐसा ही होगा तेना शब्द। तो सामिधेनम एव तत्समम एव एनम तेन इंधे, उस सामिधेनी मंत्र को ध्यान में रख करके ही यहां पर बोला जा रहा है तत् समम एव, अच्छी प्रकार से, समम का मतलब है सम्यक्तया, अच्छी प्रकार से, एनम, उस अग्नि को, तेना, उस सामिधेनी मंत्र के माध्यम से, उस ऋचा के माध्यम से, इंधे, प्रदीप्त किया जाता है। क्यों? क्योंकि वीर्यम एव अस्मिन दधाति, वीर्यम एव, उस अग्नि में, अस्मिन, उस अग्नि में, वीर्यम एव दधाति, वो वीर्य को ही स्थापित करता है। क्योंकि वो जो घी है उसके अंदर वीर्य है, सामर्थ्य है। तो उस अग्नि में उस वीर्य को, घृत में स्थित वीर्य को ही उस अग्नि में स्थापित किया जाता है उस मंत्र के माध्यम से। ये इसका तात्पर्य है। अगला खंड, तद घृताच्या, वो जो पीछे मंत्र आया था ना उसका अगला पद दिया जा रहा है। जहां से ये मंत्र चला है ना, प्रवो वाजा अभिद्यवा, इस मंत्र से चल रहा है। प्रवो वाजा अभिद्यवा, इसके आगे का प्रवो वाजा अभिद्यवा, ये मंत्र पूरा जो है, हाँ जी, प्रवो वाजा अभिद्यवो अविष्मंतो घृताच्या देवान जिगाति सुम्नयु, ये पूरा मंत्र है। ये ऋग्वेद के 3 मंडल के 27वें सूक्त का पहला मंत्र है। प्रवो वाजा अभिद्यवो अविष्मंतो घृताच्या देवान जिगाति सुम्नयु। पीछे यानी यहाँ पर 7वें खंड में
8वें खंड में इस मंत्र के प्रवो वाजा अविद्यवा तक समझाया है। फिर उसके बाद में 9वें खंड में अविष्मंता को लेकर के समझाया है 9वें खंड में। अब यहाँ पर 21वें खंड में अगला पद जो है घृताच्या को लेकर के समझाया जा रहा है। तद उ घृताच्या इति, ये जो घृताच्या है उसको लेकर के बोला जा रहा है। क्या है? देवान जिगाति सुमनयु, देवान जिगाति सुमनयु, यहां तक। तो घृताच्या का मतलब है घृत वाली, घी वाली, ऐसी ऋचा है जो घी वाली ऋचा है। और देवान जिगाति सुमनयु, अब इसकी व्याख्या याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, यजमानो वै सुमनयु। देवान जिगाति सुमनयु में जो सुमनयु शब्द आया है ना, इसका अर्थ कहते हैं यजमानो वै सुमनयु। सुमनम शब्द बहुत प्रसिद्ध है जी। सुमनम का अर्थ होता है सुख, आनंद। आप लोगों को किसी को याद आ रहा है ऐसा मंत्र जहां सुमनम शब्द आता है? उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्त्र दिया वसु, नहीं, उसमें नहीं है। एक मंत्र है बहुत प्रसिद्ध है, याद नहीं आ रहा है, जैसे याद आएगा तो मैं बता दूंगा। तो सुमनम शब्द सुख के लिए आता है। तो यजमान जो है, यजमानो वै सुमनयु, यजमान जो है सुख चाहने वाला है। तो यहां पर सुमनयु शब्द आया है यजमान के लिए। यजमानो वै सुमनयु, मूल शब्द देखिए देवान जिगाति सुमनयु। पहले सुमनयु को समझा रहे हैं। यजमानो वै सुमनयु, यजमान को सुमनयु कहते, सुख चाहने वाला है। स ही देवान जिगीषति। आप में से किसी ने माइक बंद नहीं किया है, माइक बंद करके रखिएगा। कहते हैं जो सुमनयु सुख चाहने वाला जो यजमान है, स ही, वो यजमान ही, देवान जिगीषति, वो देवों को चाहता है, देवों को प्राप्त करना चाहता है, दिव्य गुणों को प्राप्त करना चाहता है। तो ठीक है जी, देवों को जीतना चाहता है कहो, देवों को प्राप्त करना चाहता है कहो, दिव्य गुणों को अपनाना चाहता है। तो कहते हैं सा ही देवान जिगीषति, वो यजमान ही, सुख चाहने वाला यजमान, सुमनयु नामक जो यजमान है, वो देवों को जिगीषति, देवों को जीतना चाहता है, दिव्य गुणों को प्राप्त करना चाहता है। सही देवान जिघांसति, वापस उसी को बोला है, सही वो यजमान ही देवान जिघांसति, देवों को प्राप्त करना चाहता है, उनको जीतना चाहता है। तस्माद आह देवान जिगाति सुमनयु, इसलिए मंत्र का ये वाक्य कह रहा है तस्माद आह, इसलिए मंत्र कहता है देवान जिगाति सुमनयु। ये सुमनयु नामक जो यजमान है वो देवों को जीतना चाहता है, देवों को प्राप्त करना चाहता है। सा एषा आग्नेयी सती अनिरुक्ता, सा एषा, वो ये जो ऋचा है जहां से प्रारंभ हो गए ना, ये जो ऋचा है, पूरा मंत्र याद नहीं है ना। प्रवो वाजा अविद्यवो अविष्मंतो घृताच्या देवान जिगाति सुमनयु, ये जो ऋचा है, इस ऋचा को लेकर के बोला जा रहा है। सा एषा आग्नेयी सती, वह ये जो ऋचा है, ये ऋचा आग्नेयी सती, अग्नि देवता संबंधी होकर के भी अनिरुक्ता, स्पष्ट रूप से अग्नि शब्द को नहीं बोला है। मंत्र में देखेंगे पूरा, प्रवो वाजा अविद्यवो अविष्मंतो घृताच्या देवान जिगाति सुमनयु, इस मंत्र में अग्नि शब्द स्पष्ट आया नहीं है। तो अनिरुक्ता यानी अग्नि शब्द स्पष्ट नहीं बताया गया इस मंत्र में, लेकिन सा एषा आग्नेयी, ये अग्नि देवता संबंधी ऋचा है, लेकिन मंत्र में अग्नि शब्द नहीं। अनिरुक्ता का मतलब है अग्नि शब्द स्पष्ट रूप से नहीं बताया है। सर्वं व अनिरुक्तम, सर्वं व अनिरुक्तम, सभी अग्नि जो है, अग्नि अकेली नहीं ना, अग्नि अलग अलग अग्नि है जी। धरती की अग्नि अलग प्रकार की है, अंतरिक्ष की अग्नि अलग प्रकार की है, द्युलोक की अग्नि अलग प्रकार की है, अलग अलग अग्नि है।
सर्वम व अनिरुक्तम। मंत्र में जितनी भी अग्नियां हैं उन सब अग्नियों का नाम नहीं आया है। सर्वेनेव एतत् प्रतिपद्यते, उन सभी अग्नियों को इसी से माना जाता, इसी ऋचा से, जिस ऋचा में अग्नि का नाम नहीं लिया गया है उसी ऋचा से सभी अग्नियों का ग्रहण होता है। सर्वेन एव एतत् प्रतिपद्यते, सभी अग्नियों के द्वारा ये मंत्र जो है, यानी सभी अग्नियों को इसी मंत्र से प्रतिपद्यते, जाना जाता है। अगर नाम लेंगे तो पर्टिकुलर उसी अग्नि को लिया जाएगा, अगर नाम नहीं लिया है तो सारी अग्नियां जो है इसी ऋचा से ही जाने जाएंगे, ये इसका तात्पर्य। कुछ स्पष्ट हो गई जी आप लोगों को? आगे अगला जो खंड है 22वां खंड। अब एक, क्योंकि सामिधेनी मंत्र बोलना है, सामिधेनी ऋचाओं को बोलना है, 11 मंत्र हैं, 11 मंत्रों का समुदाय है, लेकिन उनको 15 बार बोलना है। पहली ऋचा को बोल करके पहली समिधा रखी है, क्योंकि 15 समिधाएं रखनी होती है। अब दूसरी समिधा को रखना है तो दूसरा मंत्र बोला जा रहा है, सामिधेनी मंत्र। अग्न आयाई वीतये इति, इस ऋचा को बोला जा रहा है। और ये ऋचाओं को बोलने वाला है जी यहाँ पर होता, और जब होता बोलेगा तो अग्न आयाई वीतये, ये सामवेद का मंत्र नहीं माना जाएगा, ये ऋग्वेद का मंत्र माना जाएगा। इसलिए इसका आप देखेंगे, इस मंत्र का जो उन्होंने लिखा होगा ऋग्वेद का ही लिखा होगा। चार 5 22। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये ऋग्वेद का ही है। तो क्योंकि होता जब बोलेगा, होता जो भी ऋचा बोलेगा वो होता बनकर के बोल रहा है, तो वो ऋग्वेद का ही बोलेगा। और वो मंत्र अगर यजुर्वेद में है, अगर होता बोल रहा है तो ऋग्वेद का ही मंत्र होगा, ऐसा समझ लीजिएगा। तो अग्न आयाई वीतये, ये दूसरी सामिधेनी मंत्र को पढ़ रहा है। और पीछे बोला था सामिधेनी मंत्रों में 2 अक्षर विशेष आते हैं, आपको स्मरण आ रहा हो, आ और प्रा। तो प्रा मंत्र को पहले बोल दिया है, अब आ मंत्र को बोला जा रहा है। तो अग्न आयाई वीतये में आ गया है। अग्न अर्थात अग्ने, आ याई, याई जो है क्रियापद है और आ जो है ये विशेष पद है। तो इसलिए कह रहे हैं तद उ आ इति भवति, तद उ आ इति भवति, ये आ वाला मंत्र है, आ वाली ऋचा है। और इस ऋचा में विशेष बात क्या है, वीतये इति समंतिकम इव ह, ये जो वीतये जो है ये बिल्कुल निकटता को लेकर के बोला जा रहा है। समंतिकम का अर्थ होता है निकटता। समंतिकम इव, पीछे आपने पढ़ा है ना, गायत्री छंद से युक्त जो मंत्र बोला जाता है उसके 2 विभाग है, एक दूर तक जाने वाले और एक निकट तक आने वाले हैं। तो ये जो समंतिकम है ये निकट आने वाली है, और पीछे जो मंत्र बोला है वो दूर जाने वाली है। यज्ञ की हवि को पास में ले जाने वाली और दूर तक ले जाने वाली। प्रवो वाजा अविद्यवो, यहाँ प्र शब्द आया था प्रवो वाजो अविद्यवो में, और वो जो गायत्री छंद है वो हवि को दूर तक ले जाने वाली है, वो ऋचा। और ये जो ऋचा है अग्न आयाई वीतये, ये पास तक ले जाने वाली है। पीछे के प्रसंग को याद रखिएगा। और जो हवि को यज्ञ दूर तक ले जाती है वो देवों के लिए ले जाती है, और जो पास में ले जाने वाली हवि है वो मनुष्यों की रक्षा के लिए है, ऐसा पीछे बताया था। तो यहाँ पर कह रहे हैं तद हु आ इति भवति, और ये जो ऋचा है वो आ वाली ऋचा है। और वीतये इति, वीतये ये कह करके ये कहना चाहते हैं ये जो हवि समिधा दी जाएगी उस यज्ञ में, समंतिकम इव, मानो वो निकट तक ले जा रही है, पास को बताना चाह रही है।
हा वा इमे अग्रे लोका आसुहु, इमे लोका अग्रे आसु, और ये जो 3 लोक हैं ये पहले पास में ही थी, जब बनकर के तैयार होते हैं ना तो पास पास में थी। इति उन्मृश्याः एव द्यौ आसः। उन्मृश्य का मतलब है जैसे हाथ उठा दो तो हाथ को लग जाए, ऐसा द्युलोक था। उन्मृश्य का मतलब है अपने हाथ ऊपर उठा लीजिएगा, तो इतना ही पास में था द्युलोक, जैसे हाथ उठाओगे तो हाथ को लग जाए, ये इसका तात्पर्य, इतने पास में था, इसका ये तात्पर्य है। उन्मृश्य उत्का अर्थ होता है ऊपर, मृष्या मतलब हाथ को ऊपर उठाओ, अपने हाथ को जैसे ऊपर उठाओ तो द्यौ आसः, हाथ को लग जाए इतना ही ऊपर द्युलोक था, इसका ये तात्पर्य है। तो लोग जब पास पास में रहेंगे ना तो व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती है। उसके लिए ते देवा अकामयंता, देवता लोगों ने कामना की है, विचार किया, कथम नु न इमे लोका वितराम स्यु, कथम नु न इमे लोका वितराम स्यु। देवों ने ये कामना की है, ये विचार किया है, कथम नु न इमे लोका, हमारे ये जो 3 लोग कैसे वितराम स्यु, कैसे दूर दूर हो जाए, अर्थात दूरी इनकी बढ़ जानी चाहिए, ऐसा उन्होंने कामना की। कथम न इदम वरीय इव स्याद, कैसे भी करके इदम ये जो लोग है वरीय इव स्याद, ये दूर दूर हो जाए, इति ऐसा उन्होंने विचार किया। तान एतै एव त्रिभि अक्षरै व्यनयन वीतये इति, तो तान उन 3 लोगों को एतै एव त्रिभि अक्षरै, इन्हीं 3 अक्षरों से व्यनयन दूर कर दिया, दूर दूर कर दिया। कौन 3 अक्षर है? वीतये, वीतये में 3 अक्षर है जी। इन्हीं 3 अक्षरों वाले वीतये पद से ही उन 3 लोगों को दूर कर दिया, दूर दूर कर दिया। ते इमे विदूरम लोकाः, तब जाकर के वे ये लोग जो है विदूरम लोका, दूर दूर रहने लगे लोग। ततो देवेभ्य वरीय अभवत्, वरीयो वा, हाँ, ततः देवेभ्य वरीय अभवत्, तब से लेकर देवेभ्य, देवों के लिए ये जो लोक है वरीय अभवत्, दूर दूर हो गए, अर्थात उनको स्थान मिल गया, पृथ्वी को भी स्थान मिल गया, अंतरिक्ष को भी और द्युलोक को भी। इसके आगे हमारे लिए बोला जा रहा है वरीयो वा अस्मै भवति, उस व्यक्ति के लिए भी बहुत लंबा रास्ता बन जाता है, बहुत, यहाँ स्थान को लेकर के बोला जा रहा है ना, तो वरीयः वा अस्मै भवति, उस व्यक्ति के लिए भी वरीय हो जाता है, अर्थात बहुत ज्यादा स्थान मिल जाता है। यस्य एवं विदुषा एताम अन्वाहु वीतयेति, जिस विद्वान के द्वारा एताम, इस ऋचा को बोल करके, एताम अन्वीतया इति अन्वाहु, इस ऋचा को वीतये कह करके जब बोलने लगेंगे जो विद्वान लोग, उनके लिए भी बहुत बड़ा स्थान मिलेगा। वरीय अस्मै भवति, उसके लिए भी बहुत वरीय, बहुत बड़ा स्थान मिलेगा। इसका तात्पर्य है जो विद्वान लोग इस प्रकार यज्ञ को इस रीति से करेंगे, ऐसे विद्वानों के लिए भी बहुत बड़ा स्थान प्राप्त होता है, ये इसका तात्पर्य है। शब्दों को पकड़ लीजिएगा, ये जो कहना चाहते हैं, ते देवा कामयंता, उन देवों ने विचार किया है, कथम नु न इमे लोका वितराम स्यु, कैसे हमारे ये 3 लोग वितराम स्यु, दूर दूर हो। कथम न इदम वरीय इव स्यात्, कैसे भी करके इन लोगों को वरीय इव स्यात्, दूर दूर तक कर लेना चाहिए। तो तान, उन लोगों को, एतै एव त्रिभि अक्षरै व्यनयन, उन लोगों को इन्हीं 3 अक्षरों से व्यनयन, दूर कर दिया। कौन 3 अक्षर है? वीतये इति, इन 3 अक्षरों से।
ते इमे विदूरम लोका, तब से लेकर के ये जो लोक है ये दूर दूर हो गए। तथा देवेभ्य वरीय अभवत, तब जाकर के ये देवों के लिए वो लोक दूर दूर ही बने रहे। यहाँ तक बोलने के बाद हम सबके लिए बोला जा रहा है वरीयो व अस्मै भवति, उस विद्वान के लिए भी बहुत बड़ा स्थान प्राप्त होता है। यस्य विदुषा, जिस विद्वान के लिए, एवं एताम वीतये अन्वाहु, जिस विद्वान के लिए, जिस यजमान विद्वान के लिए एताम, इस ऋचा को, अन्वाहु कहे, कैसे कहे, वीतये कह करके। कुसुम जी को क्या पूछना है? कुसुम जी को क्या कहना है? स्वामी जी भूल से उठ गया। अच्छा ठीक है, तो इतना ही रखते हैं जी 23वें खंड तक। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते।